हमारे साथ मौजूद है सर्जरियों वाली नानी। क्यों, सही कहा ना? आप नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, इस बात से नवाज शरीफ की अपनी जात को कितना नुकसान पहुंचा? मैं समझती हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जात से ज्यादा इसका नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा। बताएं जरदारी साहब का हदफ कौन है? कराची के अवाम। चलें ठीक, कोई भी हो सकता है, उसमें मरियम नवाज भी बन सकती है वजीर आजम। नहीं वो नहीं बन। अर्ज किया है, डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में पानी, डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में पानी। हमारे साथ मौजूद है सर्जरियों वाली नानी। क्यों, सही कहा ना? देखा फिर कितना कमाल का तारुफ करवाया है मैंने आपका। बहुत शुक्रिया। आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, आपने बताना है ये क्या चीज है। प्रोड्यूसर साहब जरा फुल स्क्रीन तस्वीर तो दिखाए। जी, तस्वीर आपने देख ली, अब बताइए ये क्या है? मियाँ साहब का ये वतन है। वाकई सारा पैसा तो वहीं लेकर गए हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ कार्ड दिखाती हूँ, आपने बताना है कि उन पर क्या लिखा है। जी प्रोड्यूसर साहब जरा इनको कार्ड दिखाइए पहला। जी, तो बताइए क्या लिखा है? नवाज शरीफ का नाम लिखा है। मुझसे कोई पूछता तो मैं भी यही कहती। आप नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, इस बात से नवाज शरीफ की अपनी जात को कितना नुकसान पहुंचा? मैं समझती हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जात से ज्यादा इसका नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा। अच्छा, नून लीग की हुकूमत का कैसे पता चलता है कि मुल्क में नून लीग की हुकूमत है? मुल्क जब तबाही की तरफ जाने लगता है, मईशत हचकोले खाने लगती है, सियासत खराब हो जाती है, मुल्क के हालात खराब हो जाते हैं। लेकिन इस बार मुल्क की हालत हद से ज्यादा खराब है, महंगाई नॉन स्टॉप बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? बात यह है कि अभी पीडीएम की हुकूमत है जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। आपके कहने का मतलब है ज्यादा पार्टियों की हुकूमत है, इसीलिए महंगाई भी ज्यादा हो रही है, करप्शन भी ज्यादा हो रही है और मुल्क को 13 गुना नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। करप्शन और महंगाई का तो कोई हिसाब ही नहीं है। इन हालात में आप बेचारी पाकिस्तानी अवाम को कहाँ देखती हैं? अपनी मौत से कुछ ही महीने दूर हैं। अल्लाह खैर करे। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ एक बेहतर वजीर आजम है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, डार साहब के आने से डॉलर का रेट आसमानों से भी ऊपर चला गया है, इस पर आप क्या कहेंगी? ये तो क्रेडिट की बात है, ये कोई बुरी बात तो नहीं, इसका तो इल्जाम तो नहीं देना चाहिए, इस पे तो शाबाश मिलनी चाहिए उनको। चलें, सुना है अगर मियाँ साहब खान साहब की तकरीर टीवी पे सुन ले तो उनके प्लेटलेट्स मजीद गिर जाते हैं। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। अच्छा, मैंने कहीं से सुना है कि शादी से पहले आपको भागने की बहुत आदत थी, इसीलिए आपके घर वाले तंग आकर आपको कमरे में ताला लगाकर बंद कर दिया करते थे। सुबह 7 बजे मेरा ताला वो खोलते थे। जब कैप्टन सफदर से आपकी शादी हुई तो सबने आपको क्या कहा? बीबी हौसला करें, बीबी हौसला करें। और अब सब कैप्टन सफदर को कहते होंगे, भाई साहब जरा हौसला रखो। मैंने सुना है कुछ दिन पहले कैप्टन सफदर साहब का जो बयान बहुत वायरल हुआ है, उस पर आपने सफदर साहब की फ्राई पैन से बड़े अच्छे तरीके से खिदमत की है। भला वो कैसे? उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गरम करके। क्या गरम करके? अच्छा, मैंने सुना है मियाँ साहब एक दफा लंदन में गुम भी हो गए थे, तो फिर क्या हुआ? तो मैं आवाजें देती रही पूरा दिन। करप्शन को इज्जत दो क्या है? कल भी हमारा नारा था, हर सियासी जमात का होना चाहिए। आज भी हमारा नारा है और कल भी हमारा यही नारा होगा। क्या बात है, आज तो सीधा सच ही बोल दिया है आपने। अच्छा, ये बताएं कौम को लूटना आप कब बंद करेंगे? पहले तो ये सवाल हम पे लागू नहीं होता। लागू नहीं होता? अच्छा चलें ठीक है, अगला सवाल सर्जरी पर है। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। सवाल तो अभी मैंने किया ही नहीं। अच्छा, ये बताएं जब आप अपने चेहरे की डेंटिंग वेंटिंग, मेरा मतलब है सर्जरी कराने जाती हैं, तो डॉक्टर्स तो करोड़ों रुपए मांगते होंगे। करोड़ों में नहीं, अरबों में मांगते। अरबों? तौबा तौबा। इसी के साथ मुझे और टीम आफ्टर शॉक्स को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। कैमरा बंद कर दीजिए। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे पूछना चाहती हूँ, वैसे लोग सोचते तो होंगे आप अभी तक इतनी जवान कैसे दिखती हैं? लेकिन लोग बेवकूफ तो नहीं है ना।
कहना चाहूंगी मरियम बीबी को, सबसे पहले मेरा पैगाम है ये कि सबसे पहले अब तुम मर्द की बच्ची बनो। अपने तुम्हारा बाप तो खैर पता नहीं मर्द है कि नहीं, भिगोड़ा है, चलो भिगोड़े की बच्ची हो तुम, लेकिन तुम्हें क्योंकि बड़ा शौक है बातें करने का, तुम सबसे पहले अब मीनारे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाओ। उसके बाद अपने बाप को वापस बुलाओ, उसको बोलो मर्द बने, बहादुर बने, अपने भाई की हुकूमत है वापस आए, ठीक है। उसके बाद आप बहादुरी पे बकवास करना दोबारा उससे पहले ना करना। मैरिज हॉल्स में जलसियां करने वाली वो भी खारदार तारे लगा के मर्द लीडर को बातें करे यार, तुम्हारे लिए चैलेंज है, मीनारे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाओ। और आप ये देखिए कि खान साहब के आने में कितना टाइम है, लोगों ने बेचारों ने सारा दिन का रोजा रखा हुआ था, कितना जुल्म है ये वैसे कि सारे रास्ते बंद थे, हालांकि हमें इजाजत मिली हुई है जलसा करने की। इसके अलावा भी मतलब यहाँ पे पानी इतना खड़ा हुआ है, लोग फिर भी आ गए यहाँ पर, लोग यहाँ दिन से बैठे हुए हैं। मतलब हमने पुलिस वालों को पूछा कि आपने ये रास्ते क्यों बंद किए हैं, लोग जितने गुजरे आपको गालियां दे दे के जा रहे हैं, क्या आप गालियां खाने के लिए पैदा हुए हैं? वो कहते नहीं बाजी भला हमें क्यों गालियां दे रहे हैं, हम तो मजबूरन लोग के हाथों, हमारी नौकरी है कि पंजाब हुकूमत ने बंद की है। मैंने कहा तो पंजाब हुकूमत को खड़ा करें यहाँ पे, उनको गालियां जरा खाने दें, उनको पता चले। वो कहते बाजी नहीं ऐसा करें आप हमें गालियां दे लें। हमने कहा लेकिन क्यों, इतना डर किस बात का है? लोग तो फिर भी पहुंचेंगे, हम पहुंचे हैं, खान साहब के आने में बड़ा टाइम है, मगर फिर भी लोग यहाँ पे पहले ही आ गए हैं, तो क्या फायदा हुआ? मुझे बताएं। अच्छा मरियम साहिबा, लोगों की प्राइवेट वीडियोस बनाना और फिर लीक करना आपका अपना फैसला है? मैंने खुद ये फैसला किया है, मियाँ साहब के से मशावरत के बाद ये किया है, और बल्कि उनके हुक्म पे किया है। अच्छा मरियम साहिबा, ये बताएं, आपको लोगों की प्राइवेट वीडियोस बनाने का माशाल्लाह भरपूर तजुर्बा है, तो क्या जो बाइडेन की वीडियो बनाने के लिए आपको व्हाइट हाउस जाना पड़ेगा? नहीं, वो तो यहाँ बैठे भी हो सकता है। जैसा कि आपके पास हर किसी की वीडियो होती है, यकीनन बिलावल जरदारी की भी होगी। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मैं अपने अहदाफ को अच्छी तरह जानती हूँ। खैर, आपके हदाफ जो भी हैं, ये बताएं जरदारी साहब का हदफ कौन है? कराची के अवाम। चलें ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं, आपके चचा शहबाज शरीफ साहब चमकाते बहुत अच्छा है, जो कि सच भी है। वैसे अगर मौलाना फजल रहमान भी अच्छी तरह चमकाना सीख लेते तो आज वो प्राइम मिनिस्टर होते। अच्छा चलें छोड़ें, ये बताएं कि आपने लंदन फ्लैट कैसे खरीदे? मैं तो इस सवाल का जवाब दे दे के थक गई हूँ, बहुत पुराना सवाल हो गया। चलें छोड़ें, ये बताएं जो भारतीय ड्रामा एक्टर हैं, क्या वो एक्टिंग में पाकिस्तानी एक्टर्स का मुकाबला कर सकते हैं? नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। उनका तो हॉलीवुड वाले भी मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, आप अपने चचा की हुकूमत की तारीफ में कुछ कहना चाहेंगी? ये हुकूमत अपनी दुश्मन खुद ही है और अपने लिए खुद ही काफी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। महंगाई का तीर जो आपकी हुकूमत ने अवाम पे चलाया है, वो तो उनके सीने के आर पार हो गया है। तो आर पार तो हुआ है। तो इतनी महंगाई करने के बाद, इकोनॉमी तबाह करने के बाद, शहबाज शरीफ साहब अवाम से क्या कहेंगे? हम नाअहल हैं, हम नालायक हैं, हमें नहीं पता था हुकूमत किस तरह चलाई जाती है। सुनने में आया है आपकी पार्टी के कुछ लीडरान का कहना है कि जितना लूट लिया उतना काफी है, अब थोड़ी सी ब्रेक ना ले ली जाए। मियाँ साहब इसके खिलाफ हैं। लगता है कैप्टन सफदर साहब से बर्तन टूट गए हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, कभी न कभी धोना सीख ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कैप्टन सफदर साहब कब से बर्तन धो रहे हैं? पिछले 3 दिन से। 3 दिन से? भाई कुछ तो ख्याल करें, आखिर वो आपके मुलाजिम नुमा शौहर हैं, उन्होंने शादी की है आपसे। इसी का जो खमियाजा है वो भुगत रहे हैं। चलें खैर, इंटरव्यू का टाइम तो हो गया खत्म, मुझे आप इजाजत दीजिए। और लगता है कैप्टन साहब की तो आज खैर नहीं। मरियम ने कहा था कि अगर सनम जवेद मुझे आई लव यू बोलते मैं फ्लैट्स पूरे पाकिस्तान का नाम करवा दूं। उसने ट्वीट किया, एक को ट्वीट किया, उसको फॉलो कर दिया। इतनी हो रहा है कि जो है ना फ्लैट नाम करने वाली, इतनी उसने फ्लैट इसने नाम कर रहे तो जाली ट्रस्ट डीड ना बनवाती वो। क्या चीज? जाली ट्रस्ट डीड ना बनवाती नाम। वो क्या होता है? पटवारी है ना, आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, आप मुझे बार बार पटवारी क्यों कह रही हैं? क्योंकि मरियम नवाज के फैन है। अच्छा, अगर मैं बोलूं इमरान खान आई लव यू, फिर तो पटवारी नहीं बोलेंगे? देख के लग नहीं रहा आप बोलेंगे। हैं? देख के लग नहीं रहा वैसे। नहीं, अगर मैं ऐसे बोलूंगा फिर तो आप पटवारी नहीं तो बोलेंगे। आप झूठ भी बोल सकते हैं ना। अच्छा, आपको सारे लोग झूठे नजर आते हैं? आप नजर आ रहे हैं, बहरहाल फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, आपका सही नहीं है। मेरे इंप्रेशन ही ठीक नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन रिमेन्स लॉन्गर। और अगर आप मरियम नवाज को आई लव यू बोल दे तो मैं इंटरव्यू यहीं क्लोज कर दूंगा, नहीं तो आज मैं आपके पीछे पीछे हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना। उनको भाई लव यू बोलने वाले और बड़े हैं, मैंने बोल के क्या करना, क्या बात करते हैं? तो आप भी तो फैन वो है ना? स्टेज पे चढ़ के लव यू बोलती हैं, जवाब में भी उनको बड़े लोग बोलने वाले हैं। हाँ, तो फैन फॉलोइंग है ना, उसी फैन फॉलोइंग से तो बहुत सारे लोग जेलस होते हैं। मेरे नाम पूरा पाकिस्तान भी कर रही हो तो भी ना बोलूं? क्यों बोलूं? आप बोलो। तो वो तो अगली आपकी वजीर आजम है। वो तो आने वाली वजीर आजम है। वो ट्विटर की वजीर आजम तो हो सकती है, पाकिस्तान की वजीर आजम नहीं हो सकती। इतना बुरा टाइम पाकिस्तान पे नहीं तो है। वो वजीर आजम क्यों नहीं बन सकती? इतना बुरा भाई भाग ही जाएगी यार, दूसरे दिन उसको वजीर आजम बना के हम क्या करेंगे? इमरान खान को गोली क्यों मरवाई गई? क्योंकि वो अगले वजीर आजम थे। ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही है ना? तो उसको भी गोली मरवा दें फटाफट।
नहीं देखें, वो जिसने भी मरवाई है वो इसलिए मरवाई है कि ये वजीर आजम ना बने, मैं बनूं। अब वो कोई भी हो सकता है, उसमें मरियम नवाज भी बन सकती है वजीर आजम। नहीं, वो नहीं बन सकती, वो नहीं बन सकती ना, वो नहीं बन सकती। हम बना नहीं सकते ऐसा वजीर आजम में, चाहिए नहीं जो दूसरे दिन भाग जाए। हमें क्या गारंटी है उसकी भागेगी नहीं फिर से। तो वो तो उसका अब्बा भी भागता रहा है, उसका चाचा भी उसके भागता। बाप को भी नहीं बनना चाहिए, पूरा खानदान ही भगोड़ों का, किसी को भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन वो तो वहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, मलका बरतानिया के नवासे पोते दोस्तों सबके साथ बैठ के कि अगला वजीर आजम हमें बनाओ। तो इनके सपोर्टर्स को देखना चाहिए ना, जब जरूरत पड़ेगी ना तुम्हारा लीडर सबसे पहले भाग जाएगा, फिर उसकी बेटी भी भाग जाएगी। तो तुम लोगों को पागल हो क्या? तुम लोग ऐसे भगोड़े लीडर रखे हुए, तुमने मारा, देखो गोली खा के भी यहीं पर ही है। बात तो है सोचने वाली। एक जुमला मरियम नवाज के लिए। अपने बाप को कहो मर्द बने, मर्द, और वापस आए अपने मुल्क में, वापस आए। यहाँ पे हमारे लीडर पे भी बड़ी FIR है, हमारे पे भी गोलियां चल रही हैं। मर्द बनो, वापस आओ, तुम्हारे सपोर्टर यतीमों की तरह घूम रहे हैं। मरियम कैसे मर्द बन सकती है? उसका बाप को कह रही हूँ ना, मरियम तो औरत भी नहीं बनती, वो डायन है पूरी। अच्छा बात तो सुने, तो वजीर आजम क्यों नहीं बन सकती? इतना बुरा भाई, भाग ही जाएगी यार दूसरे दिन, उसको वज़ीर आज़म बना के हम क्या करेंगे? इमरान खान को गोली क्यों मरवाई गई? क्योंकि वो अगले वजीर आजम थे। ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है ना। तो उसको भी गोली मरवा दें फटाफट। नहीं देखें, वो जिसने भी मरवाई है वो इसलिए मरवाई है कि ये वजीर आजम ना बने, मैं बनूं। अब वो कोई भी हो सकता है, उसमें मरियम नवाज भी बन सकती है वजीर आजम। नहीं, वो नहीं बन सकती, वो नहीं बन सकती ना, वो नहीं बन सकती। हम बना नहीं सकते ऐसा वज़ीर आज़म में, चाहिए नहीं जो दूसरे दिन भाग जाए। हमें क्या गारंटी है उसकी भागेगी नहीं फिर से। तो वो तो उसका अब्बा भी भागता रहा है, उसका चाचा भी उसके भागता। बाप को भी नहीं बनना चाहिए, पूरा खानदान ही भगोड़ों का, किसी को भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन वो तो वहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, मलका बरतानिया के नवासे पोते दोस्तों सबके साथ बैठ के कि अगला वजीर आजम हमें बनाओ। तो इनके सपोर्टर्स को देखना चाहिए ना, जब जरूरत पड़ेगी ना तुम्हारा लीडर सबसे पहले भाग जाएगा, फिर उसकी बेटी भी भाग जाएगी। तो तुम लोगों को पागल हो क्या? तुम लोग ऐसे भगोड़े लीडर रखे हुए, तुमने मारा, देखो गोली खा के भी यहीं पर ही है।